हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वैद्युत ऊर्जा घनत्व के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने समांतर पट संधारित्र की धारिता का सूत्र कुछ इस तरीके का विकसित किया था, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और समांतर पट संधारित्र में संचित ऊर्जा हमने लिखी थी हाफ CV स्क्वायर, और हमने लिखा था कि V बराबर होता है ED। ये सारे सूत्र हम पहले देख चुके हैं। इसमें से ये वाला जो सूत्र है U बराबर हाफ CV स्क्वायर, हम इसमें मान प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं। यानी कि आपने यहां C की जगह रखना है एप्सिलॉन नॉट A बाय D और V की जगह रख देना है ED। अब इसको थोड़ा हल करते हैं तो U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D तो ऐसा ही पड़ा रहा, यहां आया E स्क्वायर D स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये एक घात निरस्त हो गई, तो आपके पास U बराबर आया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A D। अब समांतर पट संधारित्र बनाते वक्त हमने देखा था कि प्लेट का क्षेत्रफल तो A था और इन दो समांतर प्लेटों के मध्य की दूरी क्या हमने D मानी थी। तो अगर आप A इंटू D करें तो क्या ये आयतन आने वाला है प्लेटों के बीच वाला? जरा सोचिए इस बात के बारे में। अगर A इंटू D करेंगे तो ये आयतन आ जाएगा, यानी कि ये बेसिकली आयतन है। और इधर तो हमें पता है कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा लिख रहे हैं अपन U बराबर, तो अगर आप U बटा AD कर दें तो आपके पास मान बचा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर को ही कहा जाता है वैद्युत ऊर्जा घनत्व, या इसी बात को लिखा जा सकता है प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। यहां आप एकांक आयतन ले लीजिए तो संचित ऊर्जा का मान इतना आ जाएगा। इसमें से ये जो U है ये क्या है? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। मैं इनके भी मान लिख देता हूं। U का मतलब है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और ये A इंटू D क्या है भाई? आयतन। अच्छा, ये सूत्र वैसे तो हमने समांतर पट संधारित्र के लिए डिराइव किया है, लेकिन ये अन्य परिस्थितियों में भी लागू होता है। तो यदि कोई आपसे वैद्युत ऊर्जा घनत्व पूछे, यानी कि आपसे स्थिर वैद्युत ऊर्जा बटा आयतन पूछे, तो आपका सूत्र आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। या प्रति एकांक आयतन में संचित विद्युत ऊर्जा पूछी जाए तो भी आपका सूत्र यही आने वाला है।